हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग सिंपल सलवार की कटिंग करेंगे। सिंपल सलवार की कटिंग करने के लिए मैं आपको ऐसे मेथड शेयर करूंगी जिससे सीखकर आप सिर्फ 2 मिनट में सलवार की कटिंग कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। चाहे आप किसी भी साइज की सलवार कट कर रहे हैं, किसी भी टाइप के सलवार कट कर रहे हैं, सभी सलवार आप सिर्फ 2 मिनट में कट कर सकते हैं। इतना आसान और इतना स्टिक मेथड आपके साथ शेयर। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने सलवार के लिए कितना फैब्रिक लिया है। तो मैंने यहाँ से 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। 2.5 मीटर में सलवार की कटिंग कैसे करेंगे ये आपके साथ शेयर करूंगी, और साथ में ये भी बताऊंगी कि अगर आपके पास 3-3.25 मीटर फैब्रिक है तो उसमें भी आप सलवार की कटिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको फैब्रिक को ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद हमें पन्ने की तरफ से 2 फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद अच्छे से इसको सेट करके बिछा लेंगे, और उसके बाद हम सलवार की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड करके बिछा लिया है, और अब हम सलवार की कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, पहले मैं सिंपल सलवार के अकॉर्डिंग निशान लगा लूँगी, और उसके बाद आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अगर हर साइज के लिए आपको सलवार बनानी है तो कैसे बनानी है, बेल्ट कम ज़्यादा रखनी है तो कैसे रखनी है, लेंथ के लिए निशान कैसे लगाना है, कितना माइनस करना है, तो वो सब डिटेल में आपको बताऊँगी। और इस मेथड को सीख के आप गारंटी से 2 मिनट में सलवार को कट कर सकते हैं। इतना आसान सलवार कट करना आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले यहाँ से मैंने ओपन साइड से फैब्रिक को मेरी तरफ रखा हुआ है, और फोल्ड साइड हमारी सामने वाली तरफ है। तो ओपन वाली तरफ से हमें 7 इंच पर एक निशान लगा लेना है, और निशान को सीधा कर लेना है। निशान को सीधा करने के बाद बचे हुए फैब्रिक को देख लेना है। बचा हुआ फैब्रिक मेरे पास 15 इंच है, और ऊपर से हमें एक बार लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो लेंथ के लिए निशान लगाने के लिए मैंने ऊपर की तरफ 4 इंच बेल्ट को इंच टेप को बाहर निकाला है, और जितनी लेंथ है उतने पे निशान लगा दिया है। निशान लगाने के बाद इस लाइन को सीधा कर लेंगे। उसके बाद जितना भी आपका बेल्ट है, बेल्ट का हाफ करेंगे, और उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, और उसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और निशान लगा देंगे, और इस निशान को सीधा कर देंगे। बस इतनी सी मार्किंग से हमारी सलवार कटिंग हो जाएगी। और उसके बाद जो नीचे की तरफ बचा हुआ फैब्रिक है उसको 2 फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करके उसमें से कलियां निकाल देंगे। तो अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि मैंने किस तरह से क्या निशान लगाया है, और किस तरीके से ऊपर से हमने इंची टेप को माइनस किया है, कितना माइनस करना है, साइज के हिसाब से कितना माइनस करेंगे, बेल्ट के अकॉर्डिंग हमें जो सामना रखना है वो कितना रखना है, बेल्ट के हिसाब से हमें लेंथ में क्या चेंज करना है, बेल्ट कितना रखना चाहिए, सामना कितना रखना चाहिए, सामना जिसको हम पना भी कहते हैं या फिर मुड्डा कहते हैं, वो कितना रखना चाहिए, हमें कलियां किस तरीके से कट करनी है, मोहरी किस तरीके से रखनी है, वो सब हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए देख लेते। देखिए हमने किस तरीके से सलवार की कटिंग के लिए निशान लगाए हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ से बेल्ट के लिए निशान लगाया था। बेल्ट हमने ली थी 7 इंच की, जो कि हमें 5 इंच की रेडी करनी है। आपको जितनी भी बेल्ट रेडी करनी है आप 2 इंच प्लस करके लेंगे। अगर आपको 4 इंच का बेल्ट चाहिए तो आप 6 इंच फैब्रिक कट करेंगे। 6 इंच का अगर बेल्ट रेडी चाहिए तो आप 8 इंच का फैब्रिक रेडी करेंगे। नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज आप 4 से 5 इंच का बेल्ट रेडी करते हैं, तो उसके हिसाब से आप यहाँ से 6 या 7 इंच पे निशान लगा सकते हैं। और उसके बाद हमारा आता है सामना, जिसको हम गोडे भी कहते हैं, सामना कहते हैं, फिर पना भी कहते हैं, जो जिसके साथ हमारी कलियां जुड़ती हैं। तो इसकी हमें चौड़ाई कितनी रखनी है। यहाँ से फैब्रिक हमारा 2 फोल्ड में है, और 2 पन्ने हैं हमें कट करने हैं। तो यहाँ से हमें कम से कम 12 इंच का, 13 इंच, 14 इंच, 15 इंच, और ज़्यादा से ज़्यादा 16 इंच तक रख सकते हैं। इससे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे। उसके बाद हमने कट किया था बेल्ट। तो बेल्ट के लिए जितना भी आपका बेल्ट का साइज है उसको 2 से भाग करेंगे, 3 इंच की लूजिंग लेंगे, और उसके बाद 1 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे, क्योंकि फैब्रिक हमारा 2 फोल्ड में और दोनों साइड हमारा कट वाला फैब्रिक है। तो दोनों तरफ से जॉइंट करने के लिए हमें 1 इंच सिलाई मार्जिन चाहिए, और 3 इंच का हमें लूजिंग लेना है। बेल्ट के अंदर जितना भी बेल्ट है उसमें टोटल में हमारी 6 इंच की लूजिंग हो जाएगी, और 1 इंच का हमारा सिलाई मार्जिन हो जाएगा। अगर जॉइंट वाला फैब्रिक है तो 1 इंच सिलाई मार्जिन रखना है, और आपका फैब्रिक जॉइंट वाला नहीं है, आप कहीं और से निकाल रहे हैं, अगर सूट वगैरह से निकाल रहे हैं तो आप आधा इंच सिलाई मार्जिन ले सकते हैं। अगर बेल्ट का नाप आपने बॉडी से लिया है तो इस तरीके से करना पड़ेगा, और अगर आपने रेडी सलवार से लिया है तो जितना भी आपका बेल्ट है उसका आधा करेंगे, और 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करके निशान लगा देंगे। तो यहाँ से मैंने रेडी सलवार का नाप लिया था, जिसका बेल्ट था 50 इंच, 50 का आधा किया 25, और यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेते हुए मैंने
26 इंच पे निशान लगा दिया है और ये हमारा बेल्ट का साइज हो गया। और आगे की साइड जो फैब्रिक बचा है उसको हम मोरी में यूज कर लेंगे। यहाँ से जॉइंट लगाकर हम मोरी में इस फैब्रिक को यूज कर लेंगे। तो हम यहाँ से हमारा कोई भी फैब्रिक वेस्ट नहीं जाएगा। नीचे की तरफ जो फैब्रिक बचा है उसको 2 फोल्ड करके हमें कलियां कट कर लेनी है। तो सारा का सारा फैब्रिक इस तरीके से हमारा यूज हो जाएगा। इस फैब्रिक में 3 इंच की मोहरी हमारी रेडी हो जाएगी। सलवार का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अब आता है हमारा लेंथ के लिए, कि लेंथ के लिए हमें किस तरीके से निशान लगाना होता है। ऊपर की तरफ हम बेल्ट निकालते हैं, वो हमें किस तरीके से निकालना होता है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जितनी भी हमारी लेंथ होती है उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। एक्स्ट्रा हम लेते हैं सिलाई मार्जिन के लिए, और उसके बाद जिस 3 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाता है, ऊपर की तरफ जैसे 1.5 इंच बेल्ट को फोल्ड करने में जाता है, आधा इंच बेल्ट को जोड़ने के लिए यूज होता है। तो बेल्ट में हमारा 2 इंच सिलाई मार्जिन चला जाएगा और 1 इंच हमें चाहिए होता है नीचे जो सलवार का नीचे का पार्ट होता है उसको जोड़ने के लिए, आधा इंच मोरी के लिए और आधा इंच बेल्ट के लिए। तो इस तरीके से टोटल हमारा 3 इंच सिलाई मार्जिन हमें चाहिए होता है सलवार के लिए। नॉर्मली जब हम सलवार कट करते हैं तो इस तरीके से करते हैं कि लेंथ में 3 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर लेते हैं और उसके बाद उसमें से बेल्ट माइनस कर देते हैं। जितना भी आपका बेल्ट होता है उसको माइनस कर देते हैं। अब यहाँ से लेंथ में से 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन सिलाई का मार्जिन ऐड किया, फिर हमने माइनस किया, उसके बाद जैसे 4 इंच बच रहा है तो ये 4 इंच हम अगर डायरेक्ट ही माइनस कर दें और इतना प्लस माइनस का झंझट ना करें तो इसी के लिए हमने एक नया मेथड बनाया है। तो उसी मेथड से हम आपको सिखाएंगे कि उस मेथड से आपको सलवार कैसे कट करना है ताकि आपको प्लस माइनस का झंझट ना रखना पड़े। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम डायरेक्ट माइनस करते हैं। इस मेथड को आपको एक बार ध्यान से समझना पड़ेगा और अगर आपको ये मेथड समझ में आ जाता है तो बिल्कुल आसान तरीके से आप बहुत ही जल्दी सलवार को कट कर सकते हैं। तो इसमें हम करते क्या है कि इसमें डायरेक्ट जितना भी हमारा बेल्ट होता है उसमें से 3 इंच माइनस कर देते हैं और जितना भी हमारा बचता है वो हम लेंथ में ऊपर की तरफ निकाल देते हैं। अब हमारा 7 इंच का बेल्ट था तो हमने जैसे 3 इंच माइनस किया तो हमारा बचा 4 इंच, तो हमने सीधा सीधा ऊपर से 4 इंच माइनस किया और जितनी भी लेंथ है लेंथ के लिए निशान लगा देंगे। अब अगर आपको बेल्ट का साइज अलग रखना हो, अब जैसे 7 इंच था, मान लो आपको बेल्ट का साइज रखना है 5 इंच, 6 इंच, 4 इंच, जितना भी आपको बेल्ट का साइज रखना है उस तरीके से रखेंगे। अब जैसे 7 इंच में से हमने 3 इंच माइनस किया, ऊपर की तरफ हमने निकाल दिया 4 इंच, तो लेंथ के लिए निशान लगा दिया। इस केस में हमारा बेल्ट कितने इंच का रेडी होगा? 5 इंच का, क्योंकि हम जो माइनस कर रहे हैं वो बेल्ट के लिए जितना हमने कपड़ा कट किया उसमें से माइनस कर रहे हैं, ना कि रेडी बेल्ट में से। अब जैसे हमारा आंसर 4 इंच आया था तो ऊपर की तरफ 4 इंच हम निकालेंगे और जितनी हमारी लेंथ है लेंथ के लिए निशान लगा देंगे। लेंथ मेरे को 36 इंच रेडी करनी थी तो 36 इंच पे ही निशान लगा देंगे। अब मान लो आपने बेल्ट कट किया 6 इंच का, तो यहाँ से 6 इंच लेंगे और 3 इंच सिलाई मार्जिन वाला माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 3 इंच। तो लेंथ का निशान लगाते टाइम हम ऊपर से 3 इंच निकालेंगे और जितनी भी हमें लेंथ तैयार करनी है उतना ही हम निशान लगा देंगे। 6 इंच ये फैब्रिक है जो हमने बेल्ट के लिए कट किया है, ना कि हमने बेल्ट को रेडी किया है। बेल्ट रेडी होगा इसमें 4 इंच का, क्योंकि जैसे 6 इंच का फैब्रिक कट करते हैं तो 2 इंच हमारा मुड़ जाता है, 1.5 इंच नेफे की तरफ से मुड़ता है और आधा इंच जैसे ये पन्ने को ऐड जोड़ते हैं तो यहाँ से जोड़ने के लिए जाता है, तो 2 इंच हमारा बेल्ट में सिलाई मार्जिन चला जाता है और 4 इंच का हमारा रेडी हो जाएगा। जितना भी हम बेल्ट कट करते हैं उसमें हमारा 2 इंच कम करके बेल्ट तैयार होता है। ऐसे अगर आपको 8 इंच का बनाना है तो 8 इंच में से 3 इंच माइनस करेंगे और ऊपर हम 5 इंच निकालेंगे और उसके बाद लेंथ का निशान लगा देंगे। तो इस तरीके से जितना भी आप बेल्ट कट कर रहे हो उसमें से आपको 3 इंच माइनस करना है और जितना आपका आंसर आता है उसको ऊपर की तरफ निकाल के लेंथ के लिए निशान लगा देना है। अब हमारा आता है सामने का, कि सामना हमें कितना रखना होता है। तो जितना एक बार 7 इंच पे निशान लगाने के बाद आपको सामने वाला पार्ट चेक कर लेना होता है। ये कम से कम 12 इंच तो हमारा होना ही होना चाहिए। ज़्यादा अगर है आपके पास तो 13, 14, 15 या 16 इंच तक आप रख सकते हैं। कम से कम 12 इंच, ज़्यादा से ज़्यादा 16 इंच रख सकते हैं। और स्टैंडर्ड साइज हमारा 14 इंच रखते हैं। 14 इंच के अकॉर्डिंग आप इसको कट कर सकते हैं। अगर आपका 12 इंच से कम है तो यहाँ से हम बेल्ट नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट इसको 4 फोल्ड करके पन्ने को कट कर लेंगे।
लेकिन सलवार को कट करने में हमें इस टाइप की दिक्कत नहीं आती, क्योंकि फैब्रिक का पना इतना तो होता है कि हमारा आसानी से सलवार कट हो सके। यहाँ से इसे 15 इंच और 7 इंच 22 इंच है, तो डबल करके इसका 44 इंच का पना हो गया है। तो अगर कपड़े का पना 44 इंच का है तो आपका बिल्कुल आसानी से रेडी हो जाएगा। और अगर इससे 2-3 इंच कम है तो भी कट हो जाएगा, क्योंकि हम कम से कम 12 इंच तक का सलवार का सामना ले सकते हैं। तो 12 और 7 19 38 और 38 इंच का भी पन्ना है तो आपका नॉर्मली सलवार इस तरीके से कट हो जाएगी। और यहाँ से निशान लगाने के बाद हमें जहाँ जहाँ निशान लगाए हैं उस तरीके से आपको कट करके निकाल देना। ये हमने सलवार के गोड्डे कट कर लिए हैं, और जिसको हम सामना बोलते हैं, और इसके साथ कलियाँ अटैच होगी। और ये फैब्रिक हम मोरी में यूज़ कर लेंगे, और ऊपर की तरफ से हमने बेल्ट को कट कर लिया। अब जो नीचे की तरफ फैब्रिक बचा है उसको 2 फोल्ड करेंगे और कलियों की कटिंग करेंगे। हमने लंबाई की तरफ से फैब्रिक को 2 फोल्ड करके बिछा लिया है। अगर हमारे पास 3 मीटर फैब्रिक होता तो हमें इस तरीके से सलवार को कट कर सकते थे। बिल्कुल 2 फोल्ड किया हमने। अब सामने वाली तरफ से हमें आसन के लिए निशान लगाना है। जितना भी आसन है उसका 4th पार्ट करके निशान लगाएंगे, और दूसरी तरफ इसको तिरछा मिला देंगे, बिल्कुल सामने से मिलाते हुए इस तरीके से। जहाँ हमने सामने वाला पन्ना बिछाया हुआ है वहां तक इसको तिरछा मिला देते, और लेंथ हमने सामना के बराबर रखी। और ऊपर की साइड दूसरी तरफ जो फैब्रिक है उस तरफ से हम 2 कलियां और निकाल लेते। लेकिन इसमें हमारे पास 2.5 मीटर ही फैब्रिक है, तो सामने से हमारी 2 कलियां नहीं निकल पाएगी। तो हमें इस फैब्रिक को इस तरीके से टर्न करके बिछाना पड़ेगा। फोल्ड वाली साइड हमारी पने वाली तरफ से है। हमने इस बार लंबाई के हिसाब से इसको सीधा बिछा रखा है, और अब यहाँ से लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। जितना हमने पने की लेंथ रखी थी उतनी लेंथ में कलियों के लिए निशान लगा लेंगे। तो यहाँ जितना हमारी पने की लेंथ है उसके सामने हमें स्केल को रखते हुए इस लाइन को सीधा कर लेना है। और अब हमें ऊपर की तरफ आसन के लिए निशान लगाना है। आसन का निशान लगाने के लिए यहाँ से हिप का 4th पार्ट करेंगे और आसन का निशान लगा देंगे। नॉर्मली हमारे आसन का साइज रहता है 15 या 16 इंच, बेल्ट के साथ 15 या 16 इंच। चाहे आप किसी भी साइज का आसन कट कर रहे हैं, बेल्ट को मिलाकर हमारा आसन रहना चाहिए 15 इंच या फिर 16 इंच। निशान लगाने के बाद जहाँ तक हमारा सामने वाला पन्ना रखा हुआ है वहां तक इसको तिरछा मिला देंगे। ये हमारी मोरी वाली तरफ रहेगी, जहां हम तिरछा मिला रहे हैं वो मोरी वाली तरफ रहेगी। तो कई बार हम यहाँ से मोरी की तरफ फैब्रिक को बिल्कुल तिरछा निकाल देते हैं लाइन को, और कई बार यहाँ से हम थोड़ा गैप रख के इसको निशान लगाते हैं। तो वो किस तरीके से करते हैं, अब जैसे मान लो मैं मोरी रखनी है 6 इंच की, तो 6 इंच जितनी भी आपको मोरी रखनी है उसमें आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेना होता है। अब हमारा सामना कितने का था, 7.5 इंच का था, तो इसमें हमारा मोरी और मार्जिन दोनों निकल जाएगा। तो हम यहाँ से कली वाले फैब्रिक को बिल्कुल तिरछा इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर मान लो हमारा सामना 6 इंच का ही होता तो हम 1.5 इंच आगे की तरफ से बढ़ाकर रखते, और मोरी हमें मान लो 6 इंच की कट करनी होती तो 1.5 इंच आगे की तरफ बढ़ाते, 7.5 इंच पे निशान लगाते और इस तरीके से इसको कट करके निकाल देते। जितने भी आपकी मोरी का साइज, आपको मोरी का साइज लेना है और उसमें 1.5 इंच प्लस करना है, जहाँ पे भी आपका पूरा होता है उस तरीके से आप इसको आगे की तरफ बढ़ाकर निशान लगा सकते हैं। अब ऊपर की तरफ जो फैब्रिक बचा है उसमें हम आसन का निशान लगाएंगे, और 2 कलियां हम इस पार्ट से निकालेंगे, क्योंकि 2 कलियां तो हमारी ऊपर वाले पार्ट से कट हो गई थी, 2 हम यहाँ से निकालेंगे। 4 इंच ऊपर की तरफ निकालेंगे और लेंथ के लिए निशान लगा देंगे। यहाँ से भी आसन की तरफ से भी हम 1.5 इंच अंदर जाएंगे दूसरी कली के लिए भी, और यहाँ से तिरछे में इसको कट करके निकाल देंगे। इस तरीके से हमारी 4 कलियां कट हो जाएगी, और यहाँ से भी हमें यहाँ 1.5 इंच का कॉर्नर बनाते हुए यहाँ से इसको कट करके निकाल देना है। ऊपर की तरफ जो 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी हमें कट करके निकाल देना है, और जहाँ से हमारा जॉइंट वाला फैब्रिक है वहां से इसको कट करके अलग कर लेंगे। ऊपर से 2 कलियां कट हो चुकी है, और अब यहाँ से हमारा ये फैब्रिक भी जॉइंट में है, तो यहाँ से भी इसको कट करके अलग कर देंगे। चारों कलियां हमें अलग अलग कट करनी है, जॉइंट वाली किसी भी कली को नहीं रखना है। इस तरीके से हमारी चारों कलियां कट हो गई है, और अब इन कलियों को उठाते हुए दूसरी तरफ जो कलियां हैं इनके ऊपर रखेंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे। चारों कलियों को अच्छे से सेट करने के बाद इसको फिर से फिनिशिंग देंगे।
कटिंग की सलवार को हमने अच्छे से रख लिया है और अब यहाँ से जो हमने आसन की तरफ जो कॉर्नर बना था उसको भी हल्का सा तिरछा करते हुए कट करके निकाल देना है। और अब यहाँ आसन से लेकर मोरी तक का जितना फैब्रिक है उसका हम सेंटर निकालेंगे और सेंटर से 1-1.5 इंच ऊपर निशान लगाएंगे और इस निशान को आसन की तरफ मिलाते हुए तिरछा ले जाएंगे और नीचे की तरफ भी जहाँ हमारा कली कट है वहां से इसको तिरछे में मिला देंगे और यहाँ से इसको कट करके निकाल देंगे। यहाँ से कट करने से जो हमारा अनइक्वल फैब्रिक है, अनइक्वल फैब्रिक हमारा बराबर हो जाएगा। और दूसरा जो हमारी सलवार में से चुन्नट बनने के बाद यहाँ से सलवार से लटकी हुई रहती है तो वो लटकी हुई नहीं रहेगी, अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी सलवार रेडी हो जाएगी। यहाँ से कट करने से हमारे सलवार के घेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से घेरा कम या ज़्यादा नहीं होगा। घेरा हमारा ऊपर की जहाँ प्लेट्स डलती है उससे हमारे सलवार का घेरा कम या ज़्यादा होता है। यहाँ से हम सलवार की फिनिशिंग देने के लिए कट करते हैं। यहाँ से कट करने से सलवार बिल्कुल परफेक्ट तरीके से शेप में बनकर आती है। और हमारी सलवार में एक मेन प्रॉब्लम आती है कि सलवार पोंचे पे गिरती रहती है, तो ये होता है टम्मी बड़ा होने के कारण। अगर ऐसी दिक्कत आ रही है तो आपको सबसे पहले कली और सामने को जोड़ लेना है और उसके बाद यहाँ से 1 से 1.5 इंच नीचे आना है और इस तरीके से तिरछे में निशान लगाकर 1-1.5 इंच फैब्रिक को तिरछा कट कर देना है। इससे आपकी सलवार कभी भी मोरी पर नहीं गिरेगी। ये जैसे अगर टम्मी बाहर होता है तो टम्मी के नीचे जैसे सलवार बनती है तो सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा पोंचे पे गिरने लग जाता है। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम पहले से ही कट करके निकाल देंगे तो हमारी सलवार बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, कभी भी मोरी पे नहीं गिरेगी। इस तरीके से हमारी पूरी सलवार कटकर रेडी हो गई है। ये हमारा सामना है, साइड में हमारी कलियां हैं, ऊपर हमने बेल्ट को रखा हुआ और नीचे हमने मोहरी को लगाया हुआ है। सबसे ज़रूरी एक पॉइंट हमारा रहता है कि सामने जहाँ हमने सामने वाला पार्ट कट किया है उसके सेंटर में हमें कट लगाना है। या तो आप इसमें कट लगा लेंगे या फिर प्रेस लगाकर क्रीज बना लेंगे और इस तरीके से हम यहाँ से सलवार को स्टिच करते हुए इसमें प्लीट्स लगा देंगे। आई होप आपको सलवार की कटिंग बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप कंप्लीट सिलाई कोर्स को अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।